गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म मापी औजार का साइन बार के बारे में जानेंगे कि साइन बार क्या है। तो साइन बार कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। याद रखिएगा कि साइन बार कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के कोण को 1 मिनट की शुद्धता में मापने के लिए करते हैं। साइन बार से जॉब के एंगल की चेकिंग, जॉब के एंगल का मान ज्ञात करने और जॉब को एंगल में सेट करने के लिए करते हैं। इसे हम साइन बार बोलते हैं। साइन बार एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के कोण को 1 मिनट की शुद्धता में मापने के लिए करते हैं। जैसे ये हमारा जॉब है, तो इस जॉब के जो यह एंगल है, तो इस जॉब के एंगल को 1 मिनट की शुद्धता में हम साइन बार के द्वारा चेक कर सकते हैं। साइन बार की बनावट और विशेषता, तो यह स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बना हुआ आयताकार बार है। यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं कि यह आयताकार आकृति में है। इसकी सतह ग्राइंडिंग और लेपिंग विधि से शुद्धता में फिनिश की हुई रहती है। माने इसका जो सतह है वह ग्राइंडिंग और लेपिंग विधि से फिनिश किया हो रहा था। तो लेपिंग क्या हो गया? लेपिंग धातु की सतह पे चमक लाने की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत धातु को लेप टूल द्वारा बहुत कम मात्रा में धातु को काट कर जॉब की सतह पे पॉलिश जैसा चमक लाते हैं। साइन बार एक आयताकार बार है। यहाँ देखिए, यह आकृति में आयताकार है और इसकी सतह ग्राइंडिंग और लेपिंग विधि द्वारा शुद्धता में फिनिश किया हुआ रहता है। साइन बार के दोनों सिरे पे समान व्यास के 2 शुद्ध रोलर बेलनाकार आकृति का लगा होता है। यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं कि 2 रोलर दोनों साइड में लगा हुआ है। दोनों रोलर की सेंट्रल लाइन साइन बार के ऊपरी सतह के समानांतर होती है। तो दोनों रोलर का सेंट्रल लाइन, ये देखिए, यह सेंट्रल लाइन साइन बार की ऊपरी सतह के क्या हुआ? समानांतर है। माने इस साइड से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से भी सेम होगा और यहां से भी सेम होगा। माने सेंट्रल लाइन और ऊपरी सतह दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। साइन बार के दोनों सिरों पर, यहाँ देख रहे हैं, दोनों सिरों पर समान व्यास के 2 बेलनाकार रोलर्स लगे होते हैं। यहाँ देखिए, दोनों सिरों पे 2 बेलनाकार रोलर लगा हुआ है। इसे हम खोल के बता रहे हैं। ये देखिए, तो क्या हुआ? साइन बार के दोनों सिरों पर समान व्यास के 2 रोलर लगे होते हैं। दोनों रोलर का सेंट्रल लाइन, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये हो गया सेंट्रल लाइन। तो दोनों रोलर का सेंट्रल लाइन साइन बार के ऊपर वाला सतह से समानांतर में होता है। यहाँ देखिए, जो ये डिस्टेंस है यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो ये कहने का मतलब सेंट्रल लाइन इसके ऊपर की सतह से समानांतर में होता है। साइन बार में आर पार होल होते हैं और यह होल साइन बार के भार को कम करने में और इसे एंगल प्लेट पर क्लैंपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। साइन बार में आर पार होल होते हैं। यहाँ देखिए, साइन बार में 3 होल है। तो यह होल साइन बार के भार को कम करता है और एंगल प्लेट पर साइन बार को क्लैंपिंग करने में यह होल सहायक के रूप में काम करता है।
जैसे यहाँ देखिए ये हमारा एंगल प्लेट है, इसे हम एंगल प्लेट बोलते हैं। तो एंगल प्लेट पे अगर हमें साइन बार को फिक्स करना है तो ये एंगल प्लेट हुआ और साइन बार को फिक्स करना है तो इस होल में बोल्ट को घुसाकर इसे हम एंगल प्लेट में क्या किए क्लैम्प कर सकते हैं, माने फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए एंगल प्लेट में साइन बार क्लैम्प हो चुका है। साइन बार का साइज, तो साइन बार का लंबाई दोनों रोलर के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं यह साइन बार है, तो साइन बार का यह 2 रोलर है और दोनों रोलर के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को साइन बार का साइज कहते हैं। साइन बार का साइज उसकी लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। स्पेसिफाई मतलब विशेष वर्णन। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि साइन बार को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि साइन बार को उसके लंबाई से स्पेसिफाई करते हैं। समानता 100 mm, 200 mm, 250 mm, 500 mm साइज में साइन बार मिलते हैं। साइन बार का साइज दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। ये दोनों रोलर है और दोनों रोलर के सेंटर की बीच की दूरी से लिया जाता है। तो इस साइन बार का सेंटर डिस्टेंस है 105 mm। तो इस प्रकार इस साइन बार का साइज हुआ 105 mm। साइन बार का सिद्धांत, प्रिंसिपल, तो साइन बार त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पे काम करता है। किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का संबंध उस कोण के विपरीत साइड मतलब लंब और कर्ण के अनुपात से होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज है और साइन थीटा का संबंध उसके विपरीत साइड मतलब ये लंब और कर्ण के अनुपात से होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन बार को विभिन्न एंगल में सेट करने के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह साइन बार है और साइन बार को एंगल में माने कुछ एंगल में अगर हम इसको सेट करते हैं तो इसके लिए हमें स्लिप गेज की आवश्यकता होती है। इस सेटअप के लिए सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल आधार के तौर पे उपयोग किया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो साइन बार को हम किस पे सेट कर रहे हैं, माने किस पे रख के उसे एंगल में उठा रहे हैं, तो इसके लिए सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल का उपयोग किया जाता है। साइन बार, स्लिप गेज और आधार सरफेस जिसपे साइन बार को सेट किया जाता है एक समकोण बनाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन बार को हम सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं और स्लिप गेज की सहायता से उसे एंगल में सेट करते हैं। तो यह जो सेटअप है यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये देखिए तो ये जो सेटअप है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है जिसमें स्लिप गेज लंब कहलाता है और साइन बार कर्ण कहलाता है और सरफेस प्लेट आधार कहलाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया स्लिप गेज की ऊंचाई, जो यह लंब है यह स्लिप गेज की ऊंचाई बटा साइन बार का लंबाई, तो साइन बार का लंबाई क्या हो गया कर्ण, जो यह कर्ण है यह साइन बार का लंबाई हो गया। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम साइन बार की सहायता से किसी जॉब के टेपर को नापते हैं या उसे चेक करते हैं। साइन बार का उपयोग तब किया जाता है जब निम्नलिखित के लिए 1 मिनट की शुद्धता की आवश्यकता हो। पहला, एंगल को मापने में, दूसरा मार्किंग करने में, तीसरा मशीनिंग सेटिंग अप में। एंगल को मापने में, तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं
कि साइन बार का प्रयोग जॉब के एंगल को मापने में किया जा रहा है। जो ये लाल रंग का है यह साइन बार है और इसके रोलर के नीचे स्लिप गेज है और यह एंगल प्लेट है और साइन बार के ऊपर जॉब को फिक्स किया गया है और इसे डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसके एंगल को चेक किया जा रहा है। मार्किंग करने में यहाँ हम देख रहे हैं जो लाल रंग का यह साइन बार है और साइन बार के ऊपर जॉब को एंगल प्लेट की सहायता से क्लैम्प किया गया और ये हमारा वर्नियर हाइट गेज है जिसके सहायता से हम जॉब के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि साइन बार का उपयोग जॉब पर मार्किंग करने में भी किया जाता है। मशीनिंग सेटिंग अप में तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हरा रंग का है ये जॉब है। तो जॉब के ऊपर हमें ग्राइंडिंग मशीन से क्या कर रहे हैं, सतह को फिनिशिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए साइन बार के ऊपर जॉब को एंगल प्लेट की सहायता क्लैम्प किया गया। तो इसे ही हम कहते हैं साइन बार का प्रयोग मशीनिंग सेटिंग अप में किया जाता है। साइन बार से किसी जॉब को 45 डिग्री के कोण तक 1 मिनट की शुद्धता तक ही जांचते हैं। याद रखिएगा कि साइन बार से किसी जॉब को 45 डिग्री कोण तक ही 1 मिनट की शुद्धता तक जांचते हैं। 45 डिग्री के ऊपर के जॉब को मापने में साइन बार से एंगल मापने की शुद्धता में दोष आने लगता है। तो इसीलिए यह जरूरी है कि साइन बार से जब हम किसी जॉब को नापें तो वह 45 डिग्री कोण तक ही हो। स्लिप गेज के हाइट की गणना करने की विधि। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ 200 mm लंबे साइन बार के उपयोग से 25 डिग्री कोण के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई की गणना करें। तो यहाँ हम क्या बोला जा रहा है कि 200 mm लंबे साइन बार, तो यह समकोण बनाते हैं और यह कर्ण जो साइन बार का लंबाई है कितना है 200 mm और एंगल कितना है 25 डिग्री। तो यह हो गया 25 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है स्लिप गेज का ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब होता है स्लिप गेज की ऊंचाई और कर्ण होता है साइन बार का लंबाई। तो स्लिप गेज की ऊंचाई मतलब लंब बराबर साइन थीटा इंटू साइन बार का लंबाई। तो साइन थीटा का मान कितना है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री इंटू 200 mm। तो 25 डिग्री का मान हम प्राकृतिक साइन टेबल से ज्ञात करेंगे। प्राकृतिक साइन एक टेबल है जिसमें हम सभी कोण का मान मिनट में उसका दिया हुआ रहता है। तो उस टेबल का उपयोग से हम 25 डिग्री का मान देखते हैं। तो 25 डिग्री का मान 0 मिनट के सामने कितना है 0.4226। तो 0.4426 इंटू 200 बराबर 84.52 mm। तो यह हमारा 84.52 mm स्लिप गेज का ऊंचाई प्राप्त होता है। टेपर जॉब का कोण ज्ञात करना। यहां हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। अगर उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई 87.98 mm है और उपयोग किए गए साइन बार का लंबाई 200 mm है तो जॉब का एंगल क्या होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि उपयोग किया गया साइन बार का लंबाई कितना है 200 mm और उपयोग किए गए स्लिप गेज का ऊंचाई 87.98 mm है। तो हमें इस जॉब का एंगल का मान निकालना है कितना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई और कर्ण बराबर साइन बार का लंबाई। तो स्लिप गेज का ऊंचाई कितना है 87.98 mm और साइन बार का लंबाई 200 mm। तो बराबर 0.4399। तो इस मान को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम प्राकृतिक साइन टेबल में इस मान को देखते हैं। तो इस मान को देखने पे 0.4399 26 डिग्री और 6 मिनट के सामने आता है। मतलब 0.4399 का मान 26 डिग्री 6 मिनट मतलब 26 डिग्री 6 मिनट होगा। तो इस तरह इस जॉब
इस जॉब के एंगल का मान 26 डिग्री 6 मिनट होगा। साइन बार से जॉब के ज्ञात कोण की शुद्धता को हम कैसे चेक करेंगे, मतलब साइन बार के उपयोग से किसी जॉब के एंगल की शुद्धता को हम कैसे चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर जॉब का एंगल 25 डिग्री है तो इस जॉब के एंगल की शुद्धता साइन बार से कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उचित लंबाई का साइन बार का चयन करते हैं कि 100 mm, 200 mm, 250 mm या 300 mm लंबाई का साइन बार लेते हैं। फिर चेक किए जाने वाले जॉब के एंगल के लिए सही स्लिप गेज कॉम्बिनेशन का चयन करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि एंगल कितना है जॉब का 25 डिग्री, तो 25 डिग्री जॉब का एंगल है और उपयोग किए गए साइन बार का लंबाई कितना है 200 mm। तो इसे चेक करने के लिए हमें 84.52 mm स्लिप गेज की ऊंचाई को रखना होगा। इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं कि किस प्रकार हम स्लिप गेज की ऊंचाई की गणना करेंगे। फिर सरफेस प्लेट पे साइन बार के रोलर के नीचे चयन किए गए स्लिप गेज को रखकर साइन बार पर जॉब को माउंट करें। कहने का मतलब ये साइन बार हो गया और साइन बार के रोलर के नीचे चयन किया गया स्लिप गेज, तो चयन किया गया स्लिप गेज का मोटाई कितना है 84.52, तो रोलर के नीचे 84.52 हाइट का स्लिप गेज रखते हैं और फिर इसके ऊपर जॉब को स्थापित करते हैं। फिर उचित स्टैंड पे डायल टेस्ट इंडिकेटर को स्थापित करते हैं। ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, तो इस इंडिकेटर को हम उचित स्टैंड पे या वर्नियर हाइट गेज पे स्थापित करते हैं। इसके बाद चित्र में दर्शाए अनुसार प्रथम स्थिति में सेट कर, मतलब डायल टेस्ट इंडिकेटर को जो ये चित्र है इसके अनुसार प्रथम स्थिति, तो यह हमारा प्रथम स्थिति है। तो प्रथम स्थिति में हम डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट कर उसके सुई को, माने डायल टेस्ट इंडिकेटर की सुई को 0 पर सेट करते हैं। फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर को जॉब के दूसरी स्थिति पर ले जाते हैं। यहाँ पे 0 पे सेट कर लिए। फिर इस डायल टेस्ट इंडिकेटर को जॉब के दूसरा सिरा पे, मतलब दूसरे स्थिति पे डायल टेस्ट इंडिकेटर को ले जाते हैं। यदि घड़ी के सुई में, मतलब यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के घड़ी के सुई में 0 दोनों स्थिति पर हो तो जॉब का एंगल सही है। कहने का मतलब डायल टेस्ट इंडिकेटर की प्रथम स्थिति में सुई 0 पर है और दूसरा स्थिति में भी सुई 0 पर है, माने उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट सुई में ना हो, तो यह जॉब, माने इस जॉब का एंगल की शुद्धता सही है। अगर ये सुई, अगर सुई में थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है, माने सुई शून्य से दाएं या बाएं होता है, तो इस जॉब की शुद्धता मतलब सही नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी भी जॉब के एंगल को साइन बार की सहायता से चेक कर सकते हैं। साइन बार से जॉब के ज्ञात कोण की शुद्धता चेक करना। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास 21 डिग्री 6 मिनट एंगल का जॉब है, ये हम देख रहे हैं कि इस जॉब का एंगल है 21 डिग्री 6 मिनट और हमारे पास 105 mm साइज का साइन बार है। ये जो साइन बार देख रहे हैं इसका साइज 105 mm है। तो जॉब की एंगल की शुद्धता साइन बार से हम कैसे चेक करेंगे? तो हम जानते हैं कि हमारे पास 105 mm का साइन बार है और 21 डिग्री 6 मिनट का जॉब है, जॉब का एंगल है। तो सबसे पहले स्लिप गेज के ऊंचाई को निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया स्लिप गेज की ऊंचाई बटा साइन बार का लंबाई, तो स्लिप गेज का ऊंचाई हो गया साइन थीटा इंटू साइन बार का लंबाई। तो जॉब का एंगल कितना है 21 डिग्री 6 मिनट और साइन बार का साइज 105, तो 21 डिग्री
6 मिनट का मान प्राकृतिक साइन टेबल में देखने पे 0.3600 आता है, तो इसे हम 105 mm से गुना करते हैं तो 37.8 mm आता है। तो ये हमारा स्लिप गेज का ऊंचाई हो गया। तो अब हम 37.8 mm को बनाने के लिए कौन कौन सा स्लिप गेज उपयोग करेंगे वे जान लेते हैं। तो 38 सेट वाला स्लिप गेज के बॉक्स से 37.8 mm को बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले साइज लिखते हैं 37.8, फिर हम 1.8 mm वाला स्लिप गेज से इसे लास्ट वाला को क्या किया, माइनस किया, तो कितना बचा 36 mm। अब 36 में 6 को लास्ट वाला 6 को हमें शून्य करना है, तो फिर 6 mm का स्लिप गेज लेके इसे शून्य करते हैं, तो लास्ट में कितना बचा 30 mm। तो इस प्रकार हमें 37.8 mm को बनाने के लिए 1.8 mm, 6 mm और 30 mm स्लिप गेज की आवश्यकता होगा। ये हमारा 38 सेट का स्लिप गेज बॉक्स है और 37.8 mm को बनाने के लिए इस बॉक्स के अंदर से हमें 1.8 mm, 6 mm और 30 mm का स्लिप गेज निकालते हैं। तो ये हमारा 1.8 mm का स्लिप गेज है, फिर ये 6 mm का स्लिप गेज है और ये 30 mm का स्लिप गेज है। अब इस तीनों स्लिप गेज को आपस में रिंगिंग विधि द्वारा सबसे पहले जोड़ते हैं। 30 mm स्लिप गेज के ऊपर 6 mm स्लिप गेज को रखकर इसे जोड़ते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, आपस में जुट गया। अब 1.8 mm स्लिप गेज को इसके ऊपर रिंगिंग विधि द्वारा जोड़ेंगे। तो इसके लिए ये हमारा साइज 37.8 mm कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम सरफेस प्लेट पे ले जाएंगे। अब इस स्लिप गेज को हम सरफेस प्लेट पे रखते हैं और इसके ऊपर साइन बार को रखते हैं, ये देखिए, और फिर इसके ऊपर इस जॉब के जो ये जॉब है इसका शुद्धता को चेक करना है, इसके ऊपर रखते हैं। और फिर हम ये देखिए ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर को इसके ऊपर सेट करते हैं। तो इसमें सेट जब करते हैं जब इसका सुई 1 या 2 राउंड ऊपर चल जाए, तो ये देखिए, और फिर इसकी जॉब की पहली स्थिति पे इसे सेट करते हैं। और सेट करने के बाद जो इसका सुई है और सुई को जीरो को सुई के पास लाके इसे सेट करते हैं। तो यहां देखिए तो इस तरह हम यहाँ पे देखिए सुई को 0 पे सेट कर चुके हैं जॉब की पहली स्थिति में। अब इस डायल टेस्ट इंडिकेटर को इस जॉब के दूसरे स्थिति में, मतलब दूसरे सिरे पे ले जाएंगे। देखिए तो ले जाने के क्रम इसका सुई 0 पर ही है, मतलब इसका सुई देखिए जो यह सुई है 0 पर ही है, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस जॉब का एंगल जो 21.6 मिनट है एक्यूरेट फिनिश किया हुआ है, मतलब इस जॉब का एंगल
डिग्री 6 मिनट में एक्यूरेट फिनिश किया हुआ है। तो इस तरह हम किसी जॉब के एंगल की शुद्धता साइन बार, स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। साइन बार से जॉब के कोण को ज्ञात करना। तो साइन बार से किसी जॉब के कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले उचित साइज का साइन बार लेते हैं, फिर सरफेस प्लेट पे साइन बार को रखकर साइन बार पे जॉब को माउंट करते हैं। मतलब साइन बार को हम सरफेस प्लेट पे रखते हैं और फिर साइन बार के ऊपर जॉब को स्थापित करते हैं। फिर जॉब के मापे जाने वाले सतह को सरफेस प्लेट के समानांतर तक उठाकर रोलर के नीचे स्लिप गेज को लगाते हैं। करने का मतलब साइन बार के ऊपर जॉब को स्थापित किए और फिर सरफेस प्लेट के समानांतर जॉब के मापे जाने वाले सतह को उठाते हैं तक साइन बार को उठाते हैं। माने ये देखिए, इसके समानांतर यहां से यहां का डिस्टेंस दोनों सेम है, मतलब इसके आसपास, समानांतर के आसपास साइन बार को उठाते हैं और इसके नीचे, रोलर के नीचे स्लिप गेज को लगाते हैं। ये हमारा स्लिप गेज है। फिर उचित स्टैंड पे डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करते हैं। जो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसे हम उचित स्टैंड या बर्नियर हाइट गेज पे सेट करते हैं और फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर को जॉब के प्रथम स्थिति में रखकर 0 पे सेट करते हैं और फिर इसे दूसरी स्थिति में, डायल टेस्ट इंडिकेटर को दूसरे स्थिति में ले जाते हैं। और यहां हम देखते हैं कि अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर 0 पर है तब स्लिप गेज की ऊंचाई सही है। अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर का स्विच 0 पे नहीं है, अगर आगे पीछे हो रहा है, तो 0 पर लाने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई को एडजस्ट करते हैं। मतलब या तो कुछ स्लिप गेज को हम लगाएंगे या कुछ स्लिप गेज को हम निकालेंगे और यह तब तक करते हैं जब तक जॉब के दोनों स्थिति पे डायल टेस्ट इंडिकेटर की घड़ी की सुई 0 पे न हो। अब स्लिप गेज की ऊंचाई लिखेंगे जो उपयोग हुआ। यहाँ पे जो स्लिप गेज का हाइट उपयोग हुआ है उसके साइज को हम लिखेंगे। तो उपयोग हुआ स्लिप गेज कितना है, 84.52 mm। और फिर उपयोग हुए साइन बार के लंबाई को लिखेंगे। तो उपयोग हुआ साइन बार का लंबाई 200 mm। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया स्लिप गेज की ऊंचाई और कर्ण हो गया साइन बार का लंबाई। तो 84.52 बटा 200 बराबर 0.4226। तो ये जो मान आया, अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम प्राकृतिक साइन टेबल में 0.4226 को देखने पे 25 डिग्री आता है। तो इस प्रकार इस जॉब के एंगल का मान 25 डिग्री होगा। और इसी तरह हम किसी भी जॉब के एंगल का मान साइन बार की सहायता से निकाल सकते हैं। साइन बार से जॉब के कोण का मान ज्ञात करना। साइन बार से जॉब के कोण का मान ज्ञात करना, ये हमारा जॉब है और इस जॉब का जो ये एंगल है, कितना एंगल है ये हमें नहीं मालूम है। तो इस एंगल को हम साइन बार की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले साइन बार को सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं और फिर इसके ऊपर इस जॉब को रखते हैं और इस साइन बार को इस साइड से इतना उठाते हैं कि यहाँ से जो यह जॉब के ऊपर वाला सतह और इस साइड दोनों का हाइट लगभग बराबर हो, माने समानांतर में हो। और फिर इसके नीचे स्लिप गेज को सेट करते हैं। इसके नीचे क्या कर रहे हैं, स्लिप गेज को सेट कर रहे हैं। और फिर इस प्रकार सेट करने के बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर को इसके ऊपर प्रथम स्थिति में लाते हैं।
प्रथम स्थिति में लाने के बाद इसे हम जॉब के दूसरे, देखिए जब दूसरे साइड लाते हैं तो सुई में मूवमेंट हो रहा है, तो हम स्लिप गेज को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, माने इसके हाइट में, कि डायल टेस्ट इंडिकेटर की सुई प्रथम स्थिति में भी 0 पर हो और यहाँ पर भी 0 पर हो। प्रथम स्थिति में यहाँ देखिए जॉब को प्रथम स्थिति में सेट कर सुई को माने इसे घुमा के 0 पे सेट किए, देखिए 0 को घुमा के सुई के पास लाएं और फिर हम दूसरी स्थिति में डायल टेस्ट इंडिकेटर को ले जाते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो मतलब स्लिप गेज की ऊंचाई, जो ये स्लिप गेज की ऊंचाई एक्यूरेट प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम इस स्लिप गेज की ऊंचाई को और साइन बार के लंबाई को कागज पे लिख के इसके एंगल का मान ज्ञात करेंगे। फिर साइन बार का साइज लिखें जो उपयोग हुआ है, जैसे 105 mm का साइन बार हमने उपयोग किया। फिर स्लिप गेज का ऊंचाई लिखें जो उपयोग हुआ, तो उपयोग हुआ स्लिप गेज का ऊंचाई 37.8 mm। तो जॉब का कोण स्लिप गेज की ऊंचाई बटा साइन बार का लंबाई, तो 37.8 mm बटा 105 mm बराबर 0.3600 आता है। और इसका मान साइन टेबल में देखने पे 21 डिग्री 6 मिनट आता है। तो इस प्रकार जॉब का एंगल 21 डिग्री 6 मिनट होगा। तो इस तरह हम साइन बार की सहायता से जॉब के एंगल का मान ज्ञात करते हैं।